गुड टू ग्रेट। जिम कॉलिंस की टॉप बुक्स में से एक गुड टू ग्रेट में आप जानोगे कि हाउ टू बिकम ग्रेट विथ राइट वे एंड आप कैसे बन सकते हो हाईली सक्सेसफुल मैन इन योर ओन फील्ड। सो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस एपिसोड के बाद आपको अपने लाइफ एम को सेलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी एंड अगर आपने उसे सेलेक्ट कर लिया है सो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस फील्ड में फर्स्ट प्लेस को कैसे अचीव कर सकते हो। सो इस वीडियो में आप जानोगे गुड टू ग्रेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लेसन्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है फाइंड योर हेजहॉग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड न्यू टेक्नोलॉजी को तभी यूज़ करो जब वह आपकी गति को तेज करने में आपकी मदद करे एंड लास्ट एंड थर्ड है हमेशा असहज सच्चाइयों का डटकर सामना करें लेकिन यह विश्वास कभी ना खोएं कि आप इसे पूरा कर लेंगे। सो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको हाईली मोटिवेटेड करेगा, सेकंड पॉइंट आपको आपकी एम्स में स्टेबल होना बताएगा एंड वहीं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको कुछ अननोन थिंग बताएगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम को सिलेक्ट करने के लिए। सो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही लेकिन थर्ड पॉइंट इज टू इम्पॉर्टेंट, सो डोंट मिस द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट लेसन। सो यहाँ हेजहॉग कॉन्सेप्ट क्या है, बट इसे बताने से पहले जरा इसे समझो। अगर शेर जंगल का राजा है तो हेजहॉग वन का राजा है। हाँ आपने सही सुना, हेजहॉग। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पास उन सभी जानवरों से लड़ने के लिए सिंपल डिफेंस स्ट्रेटजी है। वो जानता है कि उसे किस सिचुएशन में क्या करना है, कब उसे सिकुड़ना है, कब उसे अपने कांटों को बाहर निकालना है एंड कब उसे अटैक करना है। क्लेवर फॉक्स एंड स्नेक्स जितनी चाहे बेस्ट एंड वियर्ड स्ट्रेटजी बना लें लेकिन हेजहॉग हमेशा सेम स्ट्रेटजी के साथ ही अटैक करता है एंड हमेशा ही टॉप पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल जिम कॉलिन यहाँ बताते हैं कि जो कंपनियाँ गुड से ग्रेट होती हैं वे हमेशा हेजहॉग कॉन्सेप्ट को फाइंड करती हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि उम्र के साथ और ज़्यादा अच्छी होती जाती है एंड एट दी एंड हमें फर्स्ट पोजीशन अचीव करवा देती है। सो नाउ व्हाट इज हेजहॉग कॉन्सेप्ट? इसे फाइंड करने के लिए आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। ये वो 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी लाइफ एम को सिलेक्ट करने में एंड उसे ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करने के बाद आप हेजहॉग कॉन्सेप्ट को समझने लगोगे। हेजहॉग कॉन्सेप्ट इन बिजनेस। यदि आप बिजनेस को गुड टू ग्रेट बनाना चाहते हो तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ज़्यादातर गुड टू ग्रेट कंपनी को इसका पता लगाने में ही 4 साल लगते हैं, इसलिए संभावना है कि आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाए। सुना सेकेंड लेसन एंड ये थोड़ा सही है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी 10 ईयर से कम पुराने हैं और दर्जनों और भी हैं एंड ये तो सिर्फ सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। हम एवरी ईयर मोर एंड अ लॉट न्यू टेक्नोलॉजी से भर जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि इससे हमारा फ़ायदा क्या है। ऑथर बताते हैं, मैं दुनिया में सबसे अच्छी बुक समरी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड इसे बनाने के लिए मैं ब्लॉगिंग पर भरोसा कर रहा हूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे इस समय किसी भी तरीके से पुरानी ही मानी जाती है। बेशक मैं एक नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करता हूँ लेकिन मैं सही नहीं कर पाता, अपना सारा पैसा उस पर गवा देता हूँ, तो क्या ये सही है? तब उन्होंने कहा यदि आप एक नई टेक्नोलॉजी पर सीधा ही कूद जाते हैं वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप किसी से पीछे ना छूट जाए, कहीं कोई दूसरा इसका यूज़ करके आपसे आगे ना निकल जाए एंड आप कहीं उस मौके को खो ना दें। बट अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को अपने एक्चुअल एम के साथ ऐड करते हो ये आपके लिए एक हार्ड टाइम हो सकता है व्हेन यू जंप न्यू टेक्नोलॉजी विदाउट एनी राइट नॉलेज। अभी इसे एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे वॉलग्रीन्स ने पहली बार ई कॉमर्स को नज़रअंदाज करके अपने शेयर्स की कीमत 40% तक गिरवा ली एंड जब उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे लेकिन 1 साल बाद ही उनके सभी कॉम्पिटिटर्स एकदम से गायब ही हो गए क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को जल्दी से तो यूज़ किया लेकिन तब उनके पास एक राइट नॉलेज नहीं था एंड तब वॉलग्रीन्स ने इंडिपेंडेंटली अपनी ऑनलाइन स्ट्रेटजी तैयार की और इसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी स्टोर होने के अपने एक्चुअल एम को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्होंने इसे बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ बनाया जिससे उनके कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। अभी जरा ऐसे सुनो, हमेशा नए इनोवेशन से सावधान रहें, बैंडबाजी पर तभी कूदें जब आपको पता हो कि ये आपकी हेजहॉग कॉन्सेप्ट को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में मैंने पहले पैसा लगाया होता तो अभी तक वो बहुत कुछ बन गया होता, बिटकॉइन कास्ट मैंने पहले खरीद लिए होते तो अभी मैं कुछ और होता। ये कहना बहुत ही ज़्यादा इजी है बट उस टाइम पर भी बहुत लोगों ने अपना पैसा गवाया क्योंकि हमें नहीं पता। जब भी किसी न्यू टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमें देख लेने चाहिए एंड देन उसे स्टार्ट करो विथ राइट नॉलेज। सभी कमेंट करो
डू यू लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक मार्केट, जो कि बहुत सही चीज है फॉर लॉन्ग टर्म। सभी कमेंट करो कि आपको इसके लिए हार्ड रियल नॉलेज वीडियो चाहिए। सुना टॉपिक पर आ जाते हैं, लेसन 3। सो गुड टू ग्रेट बनने वाली कंपनीज में एक और हैबिट देखी गई है कि वे अपना सिर रेत में नहीं डालते और कठिन तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वे निराशा में भी अपना हाथ नहीं उठाते। ये बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा, बट अब इसका मतलब समझो कि वे किसी अनयूजुअल वर्क पर अपनी थिंकिंग को हाई पोटेंशियल तक नहीं ले जाते। वे उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वे कभी भी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देते एंड अपना वर्क कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। सो अभी इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी अमेरिकन पेपर कंपनीज ने पेपर के सामान के मार्केट में एंटर किया, तब स्कॉट पेपर एंड किम्बर्ली क्लार्क जैसी छोटी कंपनीज के लिए ये स्थिति बहुत ही ज्यादा निराशाजनक थी। एंड तब स्कॉट पेपर ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली और कुछ स्मॉल निचेस पर हावी होने की कोशिश करते हुए वे इससे बाहर निकल गए। एंड तब किम्बर्ली क्लार्क अपना वर्क साइलेंटली करते रहे एंड देन P&G अपनी ग्रोथ देखकर सिक्योर फील करने लगी। तब साइलेंट बैठे हुए किम्बर्ली क्लार्क ने इस अवसर पर बड़े लोगों में से एक के साथ प्रतिस्पर्धा करने की रैली की। एंड देन आफ्टर 20 इयर्स किम्बर्ली क्लार्क के पास न केवल स्कॉट पेपर का स्वामित्व था, बल्कि 8 में से 6 प्रोडक्ट कैटेगरीज में उन्होंने P&G को भी पीछे कर दिया। अभी ऑथर एक पर्सनल बात बताते हैं। वे कहते हैं कि मेरी माँ हमेशा कहती है हर कोई अपना खाना एक ही पानी में उबालता है, इसलिए बुरी चीज़ों को ना लें, लेकिन इसका पता लगाने की अपनी क्षमता पर विश्वास कभी ना खोएं। सो अगर ये समझ आपको सही लगी सो लाइक करना। एंड रतन टाटा का लाइफ एक्सपीरियंस लेफ्ट वाले में एंड वॉरेन बफेट का राइट वाली वीडियो में है, सो देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।